हमारे साथ महिला कांग्रेस कमेटी श्री गंगानगर की पूर्व जिला अध्यक्ष और 2 बार की पार्षद नमिता सेठी हमारे साथ है। केंद्र सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं और राजस्थान सरकार को भी 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो हम बात करते हैं नमिता सेठी से। तो नमिता जी, केंद्र सरकार को 11 साल हो गए और राजस्थान सरकार को 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो इन कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? नरेश भाई नमस्कार। आपने मुझसे अभी सवाल किया कि 11 साल केंद्र सरकार को हो चुके हैं और 1.5 साल हमारी भाजपा की सरकार है यहाँ राजस्थान में, उसको हो चुके हैं। लेकिन क्या ये सरकारें सिर्फ भ्रम की राजनीति और दिखावटीपन, इसी में इन्होंने पूरा टाइम निकाला है? कोई भी जमीनी धरातल पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो भी ये बातें, अब केंद्र सरकार की बात ले लीजिए, बड़े बड़े घोषणाएं की इन्होंने, बड़े बड़े वादे किए कि हम मेक इन इंडिया बना देंगे, हम डिजिटल इंडिया बना देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, भारत के युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या उस पर काम हुआ? क्या एक एक भी आप एक भी स्टेट बताएं कहाँ कहाँ युवा को नौकरी मिली? सिर्फ किताबी बातें रही हैं, ये सिर्फ घोषणाएं की हैं, पूरी तरह से विफल रही है ये सरकार। चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। और राज्य सरकार तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो 1.5 साल से जो पर्चियाँ थी उस पर काम कर रही है। तो ऐसी सरकारें हैं जिनका सिर्फ घोषणाओं में और इसमें जुटी हुई है, पर धरातल पर ना गरीबी इन्होंने नहीं हटाई। आज युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम सीमा पर है। इनसे महंगाई काबू नहीं हो रही है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो काम कहाँ होगा? तो ऐसी सरकार को हम विफल ही मानेंगे। अभी पाकिस्तान ने हिमाकत की और केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ नरेश भाई, कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन किया, देखो एक ये बिल्कुल, हम इस क्षेत्र में बिल्कुल इस काम में कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही इनके साथ खड़ा था कि इन्होंने जो आज मुंह तोड़ जवाब देने का हमने जो काम किया, हमारे देश ने, हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के सैनिक ने, मुझे उन पर गर्व है कि उन्होंने ये सिंदूर ऑपरेशन, उसका नाम रखा, ठीक है, वहां पर बहुत हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े थे, तो लेकिन वो किया, हम उसमें हम उनके साथ थे। लेकिन उसके बाद जो ये लोग कर रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन को इन्होंने एक महिला की पीड़ा थी, उसको इन्होंने एक इवेंट बना के रख दिया कि आज आप घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हो, उस पर फोटो पोस्टर लगाने की बात कर रहे हो। अगर आपने सेवा की, अगर आपने देश के लिए काम किया है, तो आपको ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, अगर आपने सेवा की है तो उसका फल मिलेगा। सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति ना करें। उन महिलाओं की आज पीड़ा समझें आप, कि आप अगर घर में सिंदूर भेजने की बात करते हैं, तो जिनका सिंदूर उजड़ा है उनके उनके दिल पर क्या गुजरेगी? आप अपनी फोटोएं लगा के इसमें इसमें जो ये भारत है ना, ये भारत नहीं दिख रहा, इसमें भाजपा सरकार दिख रही है। एक अच्छा भारत नहीं दिख रहा, इसमें एक भाजपा सरकार दिख रही है, भाजपा भाजपा भारत दिख रहा है। तो ये गलत है। उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, इसे इवेंट ना बनाए। हमारे जो नौजवानों ने, जो सैनिकों ने इतने जोश और गर्मी से उन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका मजाक ना बनाए। अभी जैसे रेड रेड पड़ी है, किसानों के नकली बीज मिलने की बातें सामने आ रही है, मंत्री जी ने रेड डाली है और गंगानगर, भरतपुर कई जगह उन्होंने कंपनियां सीज भी की है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिसको हम अन्नदाता कहते हैं किसान को, उसी को नकली बीज मिल रहे हैं। भाई ये बहुत सही बात है कि आज हमारे भारत का किसान भारत की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है वो, और वो हमारे देश का किसान है, जो वो अन्नदाता है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि ये जो भाजपा सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इसने पहले भाजपा केंद्र की सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, जनता सड़कों पर आई, किसान 1 साल से ज्यादा उन्होंने जन आंदोलन किया, और तब जाके इन्होंने ये कानून वापस लिया। तो इससे ये तो समझ में आता है, ये तो प्रूफ है ही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं किसानों से संवाद नहीं किया, उनसे कोई बात नहीं की, और ये कानून बनाने चले गए। और फिर अब आप राज्य सरकार को देख लीजिए, 1.5 साल हो गया, इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि किसानों का समर्थन मूल्य, हम समर्थन एमएसपी पे काम करेंगे, हम इनकी आय बढ़ाएंगे, किसानों की, है ना,
बिजली की समस्या, ना इनको सिंचाई के उपलब्ध साधन, ना बीज, ना खाद, किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी, सिर्फ़ घोषणाएँ की और ना ही कोई इस पे काम किया। तो किसान को एक वोट की राजनीति ना समझें, उन्हें ये ना समझें कि उनसे सिर्फ़ वोट लेने हैं। किसान जागरूक है, उन्हें उन्हें धरातल पर काम चाहिए। सिर्फ़ आप ये सोचें कि किसान को हम लोग वो सब्सिडी दे देंगे तो किसान किसान खुश हो जाएगा, नहीं। किसान को सब कुछ, आज आज किसान जो हमारे देश को पाल रहा है, उस किसान को सब कुछ चाहिए। और जो ये नकली बीज की बात करते हैं, एक बात बताओ कि आज आप 1.5 साल से सो रहे थे, आज आपने नकली बीज वहाँ से अगर, तो असली बीज की पहचान क्या है? कौन करेगा असली बीज की पहचान? अगर आपने नकली बीज वहाँ से बरामद किए हैं, पहली बात तो किसानों को खाद बीज तो आप दे नहीं पा रहे हो, और जो जो उनके पास है उसको आप नकली बता रहे हो। अगर नकली है तो उसपे, अगर जो जहाँ से नकली मिला है तो उसपे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक कोई ऐसा है नहीं कि कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया कि हाँ, यहाँ से नकली बीज बरामद हुआ है, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और असली बीज मिलेगा कहाँ से? आप लोगों, जो सरकार ने जो ब्रांडिंग कर दी वो असली है, और जो आप लोगों ने नकली बता दिया वो नकली है, तो मतलब इसकी जाँच कौन करेगा कि असली क्या है और नकली क्या है? तो ये सब धांधली का खेल है। राजस्थान सरकार में बात करें अपने जैसे महिला सुरक्षा की, तो 1.5 साल से सरकार बनी है, तरह तरह के कांड हो रहे हैं। जैसे परसों ही राजियासर में हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हुई है थाने के अंदर में। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी कानून कानून व्यवस्था सही है, और एक तरफ ऐसी घटना हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि आज आपने भी सुना होगा और हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये जो बेटी बचाओ का स्लोगन है ना, ये सिर्फ किताबों में रह गया है। ये सिर्फ दीवारों पे लगाने के लिए रह गया है। लेकिन इसमें बेटी सुरक्षा पे, महिला सुरक्षा पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। कोई इनकी सुरक्षा के प्रबल प्रबल जो सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं के लिए, वो अभी तक ना ही केंद्र सरकार की